उधर कटा हुआ था। क्लास 9 नहीं दिखाया करती। क्लास 9 नहीं लगा। अब ठीक है। देखो एक्सरसाइज 7.1 का ये प्रश्न है 7वां। ठीक है, इस प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, एक तो चित्र बना हुआ था प्रश्न में, है ना, देखोगे तो चित्र बनाया गया था और इसी को अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें लिखा था कि पी ए बी का मध्य बिंदु। अब इस चित्र में देखो, अगर ये पी ए बी का मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये भाग और ये भाग कैसे होगा, वही हमने यहाँ से लिखा है, ए बी बराबर है ठीक। और दिया हुआ है कि ये जो कोण बना है बी ए डी, इस चित्र में देखो तो यहाँ से बी ए डी, ये वाला जो कोण है वो बराबर किसके है, यहाँ से ए बी और ये दोनों कोण आपस में बराबर दिए गए हैं, ठीक ना। और एक कोण और है यहाँ पे ई बी ए, ई बी यहाँ पी होना चाहिए ना, या पी होना चाहिए, पी होना चाहिए ना, हाँ, ई पी और ए, और उसके बाद दूसरा क्या है, यहाँ से कौन सा है, बी पी डी या डी पी, ये दोनों कोण बराबर दिए गए, है ना। इतना प्रश्न था ये पूरा। अब इसमें जो सिद्ध करना है वो क्या है कि त्रिभुज डी ए पी को सर्वांग दिखाना है त्रिभुज EBP। तो अगर यहाँ से देखो तो ये डी और डी ए पी ये त्रिभुज है, इसको दूसरे डिजाइन से कर सकते हैं, देखिए, है ना, ये त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज दिख रहा होगा इधर से, ये वाला। इन दो त्रिभुज को हमें कैसे दिखाना है, सर्वांग दिखाना है। तो इन दोनों त्रिभुज में ढूंढेंगे कि क्या क्या बराबर दिया हुआ है। ऐसे अगर देखा जाए अभी तो क्या क्या बराबर लग रहा है इसमें, इस त्रिभुज में देखो ये वाला भाग और इस त्रिभुज में ये वाला भाग बराबर है, एक भुजा मिल गया, है ना। और दूसरा देखोगे तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दिया है, तो भुजा मिल गया, कोण मिल गया, या कह लो कोण और भुजा मिल चुका है। अब एक और ढूंढना है इसमें, अगर भुजाओं पे जाओगे तो कोई भुजा और बराबर दिया ही नहीं है। इन दोनों भुजाओं के बारे में और इन दोनों भुजाओं के बारे में कुछ नहीं बताया गया, केवल यही बताया गया कि ये वाला भुजा इसके बराबर है। तो अब भुजा तो देख नहीं सकते, अब क्या देखना है, कोण, है ना। कोण में भी देखो तो एक कोण तो बराबर हो ही चुका है, और अगर दूसरे कोण की बात करें ये और ये, तो इसके बारे में कुछ नहीं दिया है, इसको नहीं लेना है। अब बच रहा है कौन सा कोण, इस त्रिभुज में अगर देखोगे इसमें तो ये वाला कोण बच रहा है, ये, है ना। तो क्या ये वाला कोण और इस त्रिभुज में इस वाले कोण के बराबर दिया है, नहीं दिया है, बस इतना सा दिया है कि ये वाला भाग इसके बराबर है, और जबकि हमें चाहिए ये पूरा भाग इस पूरे के बराबर होना चाहिए। तो अगर इस बराबर में ये वाला जोड़ दिया जाए तो इधर से ये बराबर हो जाएगा और इधर से ये पूरा हो जाएगा, है ना। तो शुरुआत यहीं से करना है इस सवाल को, जो ये बराबर दिया है इसमें हम कहेंगे दोनों पक्षों में ई पी और डी जोड़ने जा रहे हैं, समझ पाए। तो यहाँ पे जो दिया है इसको लिखते हैं कि ई पी ए बराबर किसके है, डी पी डी के, है ना। और इसे कहेंगे दोनों पक्षों में कोण, हाँ, ई पी और डी जोड़ने पर। क्यों जोड़ रहे हैं ये समझ में आ रहा होगा ना, जोड़ने पर। तो अगर इधर जोड़ा जाए तो लिखेंगे ई पी ए और प्लस का ई पी डी बराबर ये है डी पी बी और प्लस का ई पी डी। देखो अगर इधर वाले कोण में इतना जोड़ दिया जाए ये वाला भाग, तो अब ये दोनों मिलके इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से ए पी डी बनेगा। अभी ये वाला इसके बराबर था, लेकिन जब हम इसमें ये वाला भाग जोड़ दिए हैं तो ये दोनों कोण जुड़ चुके हैं ना, और इस पूरे का नाम हम लिख देंगे ए पी डी। इसको हटा के यहाँ पे आ जाएगा ए पी और डी। ऐसे इधर वाला देखो इस वाले भाग में इतना जोड़ दिया गया है, तो अब इसका नाम ये पूरा हो जाएगा ना, यहाँ से ई पी डी, हाँ लिख सकते हैं बी पी ई। इतना समझ में आया, इसको मान लेते हैं समीकरण, ठीक। अब पहला सवाल लेते हैं, तो हमें सर्वांग दिखाना है ना। इसको लेते हैं त्रिभुज डी ए पी तथा त्रिभुज ई बी पी में
अब इसमें देखते हैं कि तीन चीजें बराबर क्या क्या दी गई है ना। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। ये कोण इसके बराबर दिया है, इस त्रिभुज में देखो DAP में जो कोण A है वो इसके इधर वाले त्रिभुज में EB और P में B के बराबर है, ये तो दिया है। ये दोनों कोण बराबर दिया गया। देखो यहाँ पे A और B कैसे हैं, बराबर। इसको लिख देते हैं यहाँ पे, कोण वही से लिख देते हैं BAD बराबर है ABE के। इतना समझ में आया। इन दोनों त्रिभुज में हमने देखा ये वाला कोण इसके बराबर है, ये दिया गया था। इसके पीछे लिख देखिए ये दिया है, एक हो गया। और दूसरा अगर देखा जाए तो इस कोण के बाद ये भुजा और इस कोण के बाद ये भुजा दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो इसको लिख देंगे AP बराबर है EB या BP है ना। ये भी पहले अब दिया ही है, दिया है ना। यहाँ से जब बताया गया PAB का मध्य बिंदु है तो उससे हमने ये निकाला था, इसका मतलब ये दिया ही है, 2 हो गया। अब तीसरा देखो, तो क्योंकि हमने एक कोण देखा और एक भुजा देखा, तो अब तीसरा क्या देखेंगे, कोण, कोण भुजा और कोण है ना। तो कोण यही वाला तो लेंगे, और ये वाला कोण अभी हमने बराबर दिखाया है, इसको लिख देंगे कोण APB बराबर है DPE है ना। और ये तीन चीजें मिल गई यहाँ पे त्रिभुज में, इसलिए दोनों त्रिभुज जो है DAP सर्वांग सम हो जाएगा EPB है ना। और दूर कौन सा लगा भाई, AS है ना। एंगल साइड एंगल से, हाँ इसके पीछे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से। ये कहाँ से आया होगा है ना, तो इससे आया। इतना समझ में आया। अब इसका दूसरा भाग अगर देखा जाए तो इसमें सिद्ध करना था, बराबर दिखाना है AD बराबर B। तो देखो यहाँ पे अब जब ये त्रिभुज इस पूरे के सर्वांग सम हो चुका है तो यहाँ से AD देखा जाए, AD मतलब ये है ना, और दूसरा B। तो AD और B कैसे होंगे, बराबर। ये कैसे होगा, CPC। क्योंकि दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो चुके हैं तो उसके जितने भी भाग होंगे सब कैसे होंगे, बराबर। CPC है ना। आ गया।